हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसमें हम करते हैं धन की बात। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका नाम है कोलगेट पामोलिव। इस कंपनी से हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स हम सभी कभी ना कभी यूज़ करते हैं। हर दिन की शुरुआत इसी कंपनी के प्रोडक्ट से ज़्यादातर घरों में होती है। तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। देखिए, 92% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जनरेट करती है। 75% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। 2.31% की इसकी डिविडेंड यील्ड भी है, जो कि लगभग लगभग सेविंग अकाउंट के बराबर ही है आज के समय में। ठीक है, 44,830 करोड़ का अभी इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% है। इंडस्ट्री का पी जहाँ 60 के अराउंड है, ये हमें 42 के पी पर मिल रही है। प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 44,000 करोड़ के मार्केट कैप के सामने सिर्फ 91 करोड़ का यहाँ पे डेट है। ठीक है, सेल्स में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में और पिछले 3 सालों में जहाँ 5% के CAGR से सेल्स ग्रोथ हो रही थी, वहीं लास्ट ईयर में सेल्स ग्रोथ लगभग लगभग 11% के आसपास इससे हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ का भी अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो वो भी 11% 5 सालों में, 15% 3 सालों में और 26% पिछले साल रही है। यानी कि रिसेंट ईयर्स में जो प्रॉफिट की ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ दोनों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो रिसेंट ईयर्स में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से फंडामेंटली वैसे भी इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो लगातार अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इसने, और लगभग लगभग ये देखिए आप 30% का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। और इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मौजूद है। FII ने देखिए यहाँ पर FII ने 15%, 16% और लगभग लगभग 18.61% अभी FII की होल्डिंग हो गई है। DII ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है। ये इसकी वजह जो रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा म्यूचुअल फंड्स वगैरह में प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, जिसके चलते इस तरह की थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट हमेशा से ही बना रहा है। ठीक है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी अगर हम देखते हैं तो NPS रिटायरमेंट ट्रस्ट का भी इसमें 1.21% स्टेक मौजूद है। अब फंडामेंटली तो ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इसमें इस वक्त एंट्री क्यों लेना चाहिए, ये पता करने के लिए हम इसके टेक्निकल चार्ट पर जाते हैं। देखिए क्या है कि फंडामेंटल्स कंपनी के सभी कंपनी के अच्छे होते हैं, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में भी अगर हम गलत टाइम पर एंट्री ले लें तो हमें प्रॉफिट्स की जगह पे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, या लंबे समय के लिए हमारा पैसा वहाँ पे बिना किसी रिटर्न के ब्लॉक भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में टेक्निकल चार्ट देखकर सही समय पर एंट्री करके हम एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा रिस्क लिए। क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए इसमें हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और जिस तरह का वॉलेटाइल मार्केट अभी चल रहा है इस समय, हमें इसी तरह के स्टॉक्स की ज़रूरत है जिसमें रिस्क, डाउनसाइड रिस्क कम हो और ऊपर की का पोटेंशियल ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसके लिए ये जो है परफेक्ट कंपनी है। तो इसका जब हम चार्ट देखते हैं तो देखिए मंथली चार्ट हम देखते हैं, ये देखिए इसमें एकदम एक सेक्युलर बुलरन पिछले कई सालों से चल रहा है। ठीक है, 2008 से लेकर के अब हम 2021 में आ चुके हैं, लेकिन इसमें ये 45 डिग्री के एंगल से जो चार्ट है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट पे हम देखते हैं कि ये जो मंथ है मई 2021 में इस स्टॉक ने एक मंथली चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। ठीक है, ये इसका 2019 नवंबर 2019 का हाई था, जिसको तोड़ करके ये स्टॉक ऊपर निकला और मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट देने के बाद इसने लगभग लगभग 1800 के लेवल को टच किया, और उसके बाद अब ये वापस उसी
ब्रेकआउट जोन में आकर के उस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, जो कि लगभग 1650 के अराउंड है। ठीक है, वीकली चार्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए वीकली चार्ट पर भी पिक्चर सिमिलर है। ये इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये वापस से इसने इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। डेली चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है मल्टीपल टाइम इसने इस 1650 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, और 5वीं बार में इसने इस लेवल को तोड़ा है। तो ये इस तरह का जो ब्रेकआउट होता है जिसमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस करने के बाद उसमें ब्रेकआउट आता है, ये इस तरह के ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी सेलर्स थे उन लोगों का माल यहाँ पे बिकता जा रहा है। बायर्स वापस से प्राइस को ऊपर लेके आते, फिर सेलर उसको अपना माल बेच करके नीचे ले जाते। इस तरह से मल्टीपल टाइम जितने सेलर्स हैं उनका माल सारा बिक चुका है और उसके बाद अल्टीमेटली बायर्स हावी हो गए और प्राइस को ऊपर ले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आकर के वापस से स्टॉक जो है इसी लेवल पे आ चुका है। तो इस लेवल पे इस स्टॉक को अगर ख़रीदा जाए तो ये बहुत ही लो रिस्क एंट्री जोन है, जहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम 3-4% का रिस्क लेकर के यानी स्टॉप लॉस लगा दें, और उसके बाद हम शॉर्ट टर्म में 1821 जो इसने हाई बनाया था यहाँ तक का टारगेट अचीव होता हुआ देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में जो प्राइस है उससे लगभग 11% का अपसाइड है। तो एक सेफ स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगले 3 से 4 महीने में अगर हमें 10% का रिटर्न मिलता है तो इस समय का जो वॉलेटाइल मार्केट है उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट इस रेजिस्टेंस के नीचे ही इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, लगभग 1600 के अराउंड। ठीक है, तो ये भी एक किसी भी स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एंट्री लेवल बनता है। आप कोई भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर परामर्श कर ले। यहाँ पर जो भी व्यूज़ मैंने बताया है वो मेरे पर्सनल व्यू है और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।